हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम एक्सरसाइज 23A के क्वेश्चन नंबर 13 to 15 कवर करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैं 2 वीडियोस में कवर कर चुकी हूं। अगर वो वीडियोस आप मिस कर चुके हैं, डू वॉच दैट वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 says a room is 13 meter long and 9 meter broad. If the cost of carpeting the room with a carpet 75 centimeter broad at ₹50 per meter. अब आपके पास एक रूम है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, दैट इज 13 मीटर लॉन्ग है एंड 9 मीटर ब्रॉड है, और इसके अंदर आपने इसमें जो कारपेट है वो बिछाना है और उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कारपेंटिंग की। अगर आपको चार्ज कर रहे हैं ₹50 पर मीटर, तो देखिए कारपेट की अगर डायमेंशंस की बात करें तो सिर्फ एक ही डायमेंशन गिवन है, दैट इज 75 सेंटीमीटर ब्रॉड। हमें लेंथ कारपेट की नहीं पता, तो सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है रूम की, दैट इज 13 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 9 मीटर। तो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रूम, that is equals to L into B, which is equals to 13 into 9, that is 117 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया हमें फाइंड हो गया, ये इस रूम का एरिया है 117 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो गिवन है दैट इज ब्रेड्थ ऑफ कारपेट। जो कारपेट की ब्रेड्थ है वो 75 सेंटीमीटर गिवन है। बाकी जो यूनिट्स अगर आप रूम की डायमेंशंस देखें वो मीटर में गिवन है, और हमें जो कॉस्ट गिवन है ₹50 वो भी पर मीटर के अकॉर्डिंग गिवन है। तो इट मीन सबसे पहले हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 75 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.75 मीटर। अब हमें ब्रेड्थ पता चल गई है। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कारपेट। अब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें एरिया पता होगा तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जितना रूम है इस पूरे रूम में ही हमें कारपेट बिछाना है, मींस जो एरिया ऑफ रूम है और एरिया ऑफ कारपेट है वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट इज एरिया ऑफ रूम विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट। सो एरिया ऑफ कारपेट हमारे पास आ गया है, दैट इज 117 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो रूम का एरिया है वो कितना है? 117 मीटर स्क्वायर। सेम हमारे पास एरिया ऑफ कारपेट आएगा। अब हमें एरिया पता चल गया है तो इजीली वी कैन फाइंड द लेंथ। एरिया होता है L इंटू बी, एरिया की वैल्यू 117, लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ है हमारे कारपेट की 0.75। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे। L इक्वल्स टू 117 अपॉन 0.75 विच इज इक्वल्स टू 117, डेसिमल हटाएंगे, जो नीचे 100 आएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 3 आ गया 4। तो पहले मैंने 15 के टेबल पे इसको कैंसिल किया। 15 3 75, 15 4 100, देन 3 1 3। तो 3 के टेबल पे 117 को डिवाइड किया, दैट इज 39। तो L की वैल्यू आ गई है 39 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 156 मीटर। तो हमें अब लेंथ ऑफ कारपेट फाइंड हो गया है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम का मतलब है कि जो कारपेट बिछाने की कितनी कॉस्ट आएगी अगर 1 मीटर के लिए वो चार्ज करते हैं ₹50। तो देखिए जो कारपेट की लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग ही आपके चार्जेस होंगे। अगर ये रूम है, कारपेट यहाँ पे बिछानी है तो 1 मीटर के ₹50 चार्ज है, नेक्स्ट मीटर के फिर से ₹50 चार्ज है। तो हमें लेंथ पता होनी चाहिए, लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करेंगे।
सो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विल बी इक्वल्स टू, जितनी लेंथ है 156 इंटू 1 मीटर की 50 है तो 156 मीटर की 156 इंटू 50 विच इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 7800। सो टोटल अमाउंट आ गई है 7800। तो ये है हमारी टोटल कॉस्ट इस रूम में कारपेटिंग करने की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी एनवेल्प्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 384 सेंटीमीटर बाय 172 सेंटीमीटर। तो आपको जो शीट है उसकी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ आपको गिवन है 384, विड्थ आपको गिवन है 172। तो कहते हैं कि इसमें से कितने एनवेल्प बन जाएंगे। तो अब हमें इसमें से एनवेल्प फाइंड करने हैं। जो एनवेल्प की डायमेंशन आपको गिवन है दैट इज 16/12, 16 मीटर लॉन्ग सेंटीमीटर लॉन्ग है और 12 सेंटीमीटर वो वाइड है। तो ऐसे कितने एनवेल्प निकल आएंगे इस पूरी शीट में से। तो सबसे पहले तो हमें पता है लेंथ ऑफ शीट दैट इज 384 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ हमें पता है दैट इज 172 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शीट हम फाइंड करेंगे दैट इज 384 इंटू 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है और इसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ ऑफ एनवेल्प हमें गिवन है दैट इज 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें ब्रेड्थ गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ एनवेल्प इज इक्वल्स टू 16 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों के एरियाज हमें फाइंड हो गए हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ मेनी एनवेल्प्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। इस शीट में से कितने एनवेल्प्स निकल के आएंगे। तो नंबर ऑफ एनवेल्प्स कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शीट डिवाइड बाय एरिया ऑफ एनवेल्प। जो आपकी शीट का एरिया है उसको आप एनवेल्प के एरिया से डिवाइड करेंगे। तो ये पूरा शीट का आपका एरिया है, इसको एनवेल्प के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने एनवेल्प्स इस पर्टिकुलर साइज के इस शीट में से निकल कर आएंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ शीट दैट इज 384 इंटू 172, यहाँ से ये वैल्यू हमने ले ली है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ एनवेल्प इज 16 इंटू 12। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 1 द 16 2 द 32, then 16 4 the 64, 12 1 the 12 2 the, that is 172 into 2 which is equals to 344 envelopes। तो टोटल इनवेल्प्स जो हमारे पास कैलकुलेट होके आए हैं दैट इज 344। तो 16/12 के टोटल 344 इनवेल्प्स जो हैं वो आपके इस पर्टिकुलर शीट से बन सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹15 per meter square इज ₹18330। अब देखिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट गिवन है। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन होती हैं हम वो लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमें गिवन है ₹18330। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट उसने दी है एट ₹15 per meter square। अगर ए आपके पर मीटर स्क्वेयर को वो कल्टीवेट करते हैं तो ₹15 चार्ज करते हैं।
अगर पूरे की बात की जाए तो टोटल हमारी जो कॉस्ट लग चुकी है कल्टीवेशन की, दैट इज़ 18,330 रुपीज़। उसके बाद द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज़ 26 मीटर। अब हमें ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है 26 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹20 पर मीटर। तो उसने बोला है कि आपने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगर 1 मीटर फेंस करने के ₹20 चार्ज करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जब भी आपने फाइंड करना है तो हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब B तो हमें पता है लेकिन L नहीं है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, इस L को फाइंड करना। अब L फाइंड करने के लिए ना ही हमें यहाँ पे एरिया गिवन है कि हम L फाइंड करें, तो दो चीज़ें ये जो गिवन है 18,330 और 15 पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से हम एरिया को फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, अब आपको रेट कितना गिवन है 15 पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फील्ड कितना निकल के आएगा, जितनी हमारी टोटल कॉस्ट लगी। अब हमें पूरा उसने कल्टीवेशन की कॉस्ट बता दी कि इतना लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर को कल्टीवेट करने के लिए 15 है, तो यहाँ से हमें एरिया पता चल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 18,330 डिवाइड बाय एरिया कितना है 15, कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पे, 5 3 दैट इज 3, 6 6 6, 3 के टेबल पे 1 2 2 2। सो हमें एरिया ऑफ फील्ड मिल गया 1222 मीटर स्क्वायर। एरिया पता चल गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। एरिया किसके इक्वल होता है, L × B। तो यहाँ पे एरिया हमें 1222 गिवन है, L हमने फाइंड करना है, B की वैल्यू 26 है। सो L कितना आ गया 1222 डिवाइड बाई 26। 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे 13, 2 6 2 1 1, 13 के टेबल पे जाएगा दैट इज 4 and 7, दैट इज 47 मीटर। अब लेंथ आपके पास आ गई है 47 मीटर। सो वी कैन ईजिली फाइंड द पेरीमीटर। 2 × L + B विच इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड की है 47, B की वैल्यू ऑलरेडी हमें 26 गिवन है, दैट इज 2 × 73 विच इज इक्वल्स टू 146 मीटर। पेरीमीटर निकल के आया है। अब हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इजीली निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आएगा, 1 मीटर को फेंस करने के लिए 20 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो 146 मीटर को फेंस करने के कितने चार्जेस होंगे, 146 × 20 विच इज इक्वल्स टू 2920 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो आपको डिफ़िकल्ट पार्ट लगेगा दैट इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं कल्टीवेशन की, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, तो हमें अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है और एरिया गिवन है तो हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, टोटल कॉस्ट आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड पर मीटर स्क्वायर को कल्टीवेट करने की अमाउंट गिवन है, तो उनको आपस में डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द एरिया ऑफ फील्ड। एरिया पता चल गया, हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ पता चल गई, देन वी कैन फाइंड द पेरीमीटर। जब पेरीमीटर आप निकाल लोगे तो आप कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।